जो पहले मारते थे गरीबों को वही फारूक अमीरुल मोमिनीन बने, चेहरे पे नकाब पहना, गली से गुजर रहे, एक बूढ़ी अम्मा परेशान बैठी, उमर रोक गए, गुलाम से कहने लगे बूढ़ी परेशान लगती। हुजूर पूछ लेते, फरमाया अम्मा अंदर आ जाए। अम्मा कहने लगी जाओ दौड़ो अपना काम करो। कहा तेरी मेहरबानी आने दे। जब जिद की तो कहने लगी आ जाओ। हजरत उमर अंदर गए, नकाब है चेहरे, अम्मा क्यों परेशान हो? कहने लगी उमर से बड़ी शिकायत। क्या हुआ? कहने लगी बूढ़ी भी हूँ, बेवा भी हूँ, बे औलाद भी हूँ, 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया, 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई। उमर अमीरुल मोमिनीन है, उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा। हजरत उमर कहने लगे अम्मा उमर को क्या पता तू इस हाल में है? तो मदीने की वो बूढ़ी औरत भी जानती थी कि जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है। अम्मा उमर को क्या पता कि तू उस हाल में है? तो वो अम्मा बोली, कहने लगी क्या कहा तुमने? उमर को पता नहीं? तो उमर को जाके मेरा पैगाम दे दो कि हुकूमत छोड़ दे, उसके हवाले करे जो गरीबों का पता रख सकता है। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू बहाना करके साइड पे हो गया, बोल। तू पता रख नहीं सकता तो क्यों हुकूमत करता है? आपके गुलाम कहते उमर दौड़ लगा के बाहर निकले, खाना पक्का पकाया घर से लाए, 25 दिनार भी लाए, 2 बोरियां अनाज की कंधों पे रख ली। गुलाम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे। फरमाया वादा कर कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। हुजूर मैं नहीं उठा सकता। उमर लाए, उस बूढ़ी अम्मा को 25 दिनार दिए, 2-3 महीने का राशन दिया, खाना खिलाया। यहाँ तो जिसका 200-400 वोट हो उसे है कोई सरदार चौधरी पूछ ले, गरीबों को कौन पूछता है? लेकिन जब मिलाद का इनकलाब आता है फिर गरीबों की इज्जत बढ़ती है। हजरत उमर अम्मा के पैरों में बैठ गए, कहने लगे अम्मा चल उमर को मेरी खातर माफ कर दे। तो अम्मा ने एक लफ्ज कहा तो आपके गुलाम कहते हैं उमर को इतना रोते कभी नहीं देखा जितना उमर आज रोए। अम्मा कहने लगी मैं कोई नहीं माफ करूंगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आएगा, जब मैं मरूंगी ना नबी पाक मेरी कब्र में आएंगे तो मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी। मैं कहूंगी महबूबा मैं गरीबनी, मजबूर, परेशान, आपने इसकी ड्यूटी लगाई थी, इसने मेरा हाल नहीं पूछा। आपके गुलाम कहते हैं उमर इस तरह रोते जैसे बच्चा बिलक के रोता। कहने लगे अम्मा इस तरह न करना, उमर बड़ा कमजोर है, वो बड़ा कमजोर, वो ये शिकायत ना लगाना, उमर बड़ा माड़ा है, हुजूर का सामना नहीं कर सके। अम्मा कहने लगी नहीं मेरा दुख ही बड़ा है, मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी। हजरत फारूक आज़म मिन्नत करने लगे तो बूढ़ी कहने लगी चल तेरी खातर उमर को माफ किया। हजरत उमर कहने लगे मुझे लिख के दे। अम्मा कहने लगी तुम लिख दो मैं साइन कर देती हूँ। हजरत उमर ने लिखा फुला बिनते फुला, उमर से नाराज थी फिर उमर ने राजी कर ली। वो अम्मा दस्तखत करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा आ गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। अंदर आते ही कहने लगे उमर यहाँ खड़े हो, मैं सारे मदीने में ढूंढ आया हूँ, वो मुल्क के शाम के कुछ सफीर मिलने आए। अम्मा फटाफट उठ गई, हाय ये उमर था, उमर के सामने कहती रही। फारूक आज़म कहने लगे ना अम्मा तू वादे पे कायम रह, तूने जो किया ठीक किया, साइन कर। अम्मा ने दस्तखत किए तो हजरत उमर हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को खत दे के कहने लगे अली गवाह के साइन आप भी कर दो, अब्दुल्ला बतौरे गवाह तुम भी दस्तखत कर दो। जब साइन कर गए कर दिए तो हजरत उमर ने रुक्का लपेटा और हजरत अली को देख के कहने लगे अली मुझे उम्मीद है मैं तुमसे पहले दुनिया से चला जाऊंगा, जब मैं मर जाऊं तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। मेरे नबी ने अगर पूछा उमर मेरी उम्मत का क्या करके आए हो तो मैं रुक्का निकाल के अर्ज करूंगा मौला एक बूढ़ी अम्मा नाराज थी मैं उसे भी राजी करके आया हूं। और भाई मिलाद इनकलाब का खुदारा अमीरों का इंतजार न करो, गरीब एक दूसरे के आंसू पोंछे। के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई तो हजरत साहब ने को 2, 4, 5 महीने रखा तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त जाया हो,
کہ پڑھنے پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ پوتا کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں. تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کون دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں، تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا. بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی. نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما. تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں، فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے، 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نہ چھوڑ گئی بچہ، کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں. کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی ہن لڑ پیندے نے، کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گور گور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں، چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے، یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا. چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے. فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے. کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے. گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا، اس نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا، سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے. آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کی دستار تو اس کی جو پڑھے گا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. تو مجھان لا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا. وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے کوئی شے نہیں، یہ ماجرا کیا ہے. پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے.
अब फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा। यार मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ, तो इधर ही रहूंगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मुहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती है, मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया, उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है, तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती, तो उम्मत कितनी दिलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी, तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो, और ना ऐसी बातें करो जिससे कि दरख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिए में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है, उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है। जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी, तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इजहार नापसंदीदगी फरमाया, 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वालों, जब तक सच्ची तौबा ना करे। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूं सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे, और सज्जादा नशीनों, तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया, माओ से बेटे छीनने लगे हो, औरतों के सरों से कपड़े छीनने लगे हो, सुहाग मारने लगे हो, बेटियां और बेटे यतीम करने लगे हो, नशा बेचते हो दरबारों और मजारों पे, ये तमाशा लग गया। कैसे करूं ये बात, पर करनी पड़ रही है, मजबूरी है, ये मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता। बंद कर दे वो दरबार, हमें नहीं चाहिए जिन दरबारों पे नशा बिकता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है। जूते की नोक पे वो सज्जादा नशीन जो उम्मत को ड्रग्स देता है, वो सज्जादा नशीन का डेरा नहीं, वो गंद का अड्डा है, वहां से फैज नहीं मिल रहा, उम्मत की तबाही हो रही है। बता दो, फैला दो, इसको एतराज करना करो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जरूरी है, किसी पीर की सज्जादगी जरूरी, बोलिए सज्जादगी जरूरी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और नुमाइंदगी कर रहा हूं अपनी जमात की। ना हमारे बुजुर्गों ने कल इसकी हिमायत की थी, ना आज करते हैं, ना कयामत तक करेंगे। बंद कर दे वो दरबार और मजार। बुजुर्ग दुनिया में ये काम करने आए थे और हमारी
सोच इतनी गिर गई है, इतने हम कमजोर हो गए। कहते हैं जब उसको चढ़ जाती है तो फिर बड़ी मार्फत की बातें सुनाता है। तुझे शर्म नहीं आई ये लफ्ज कहते हुए? अब नशई तुझे मार्फत सिखाएगा? अब तू शराबी से, भंगी चरसी से दीन सीखेगा? कहते हैं उसने पी हुई थी, चढ़ी हुई थी, वो बात कर दी तो मेरा काम बन गया। इतनी गंदी और मैली सोच साहिब ईमान की होती है। तो अब नशइयों से जाकर दुआएं कराएगा? सुन, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शराब पी ले, नशा कर ले, उसकी तो 40 दिन तक इबादत रब कबूल नहीं फरमाता। तू कहता चढ़ी हुई थी तो उसने दुआ कर दी, तुझे शर्म ही नहीं आई बात करते? हया ही नहीं किया तूने जुमला बोलते? ये कोई तसव्वुफ और तरीकत है? जाओ उठा के ले जाओ। ऐसी कोई तसव्वुफ और तरीकत हमें नहीं चाहिए। हमें वो वाली तरीकत चाहिए जिसमें खुदा के कुरान की बात होती है और मोहम्मद मुस्तफा के फरमान की बात होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई याद रखो, ये कोई तरीका नहीं। एक मजार है, मुझे एक साहब कहने लगे आ जाए यहाँ भी फातिहा पढ़े। मैंने कहा यहाँ क्या है? कहने लगे थे तो बाबा जी नशा वशा करते, पर सुना है लोगों की मन्नतें बड़ी पूरी होती है। मुझे जज्बात बड़े कम आते हैं। मैंने उस आदमी को गिरेबान से पकड़ लिया, मैं इधर हट। वो तो नशा करता था और तू जाता था, तेरी ये कैसे ताकत हुई? तूने मुझे मशवरा दे दिया है, तू हमें कमजोर समझता है? हम कमजोर ईमान के लोग हैं। और मैं यहाँ तुझे कहूंगा नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं जाता, मैं वहां जाता हूँ। बिल्कुल कोई लगी लिपटी बात नहीं, खरी बात। तसव्वुफ वो, दरबार वो जहाँ कुरान पढ़ा जाए और रसूलुल्लाह की हदीस सिखाई जाए, बाकी कोई मतलब नहीं किसी किस्म का। मैं दाता साहब कभी जाऊं ना जलसा करने किसी काम से, किसी तकरीब में, तो मैं दाता साहब के मजार पे नहीं जाता। मैं कहता हूँ यार ये जराना नहीं कि बंदा किसी काम आया था तो फातिहा पढ़ ली, वापस चलो। गखड़ से स्पेशल आएंगे दाता साहब के मजार पे हाजिरी देने, और मेरे संगी गवाह हैं कि मैं स्पेशल टाइम निकाल के बहुत सारे काम छोड़ के स्पेशल जाता हूँ। और मैं मुराद मानने नहीं जाता, मैं दाता साहब का शुक्रिया अदा कर दे जाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ हुजूर आपकी मेहरबानी, आप यहाँ आए तो हमारे बड़े भी रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए। मैं तो सलाम अकीदत पेश करने जाता हूँ। हम मज़ारात पर जाने के कायल नहीं, बल्कि हमारी तो अकीदत का दर्जा ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मजार पे सलाम ना करें। पर मजार दाता साहब का, मजार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का, मजार गौसे आजम जेलानी का, मजार मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद का, मजार औलिया का, मजार मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी का, मजार रब करीम के बंदों का। भंगियों चरसियों के मजार नहीं होते, और नाम इन मजारात के कायल है, बिल्कुल कायल नहीं हम। मैं थोड़े दिन पहले लाहौर गया था, तो मैं कार में मियां साहब मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी का जिक्र कर रहा था। मैं अपने दोस्तों से कह रहा था यार बहुत बड़ा बाबा हुआ है। तो मुझे कहने लगी करामत क्या है? मैंने करामत यह है कि सारी जिंदगी सुन्नत का दर्स दिया है। तो मुझे कहने लगे आप कभी गए नहीं? मैंने कहा मैं स्पेशल गया था, और थोड़े दिनों के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं साथ लेके जाऊंगा। हम मजारात के कायल है, हाजिरियां देंगे मजारों पे, लेकिन भंगियों चरसियों के मजारों पर जाने के कायल है। जोर से बोले, यहाँ जाने के कायल है, कोई अकीदा नहीं है हमारा। नशा बिकेगा अब मजारों पे, अब ये तसव्वुफ होगा वहां, ये तरीकत होगी। और मिल्लत पर रहम खाओ खुदारा। अगर तुम्हारे कौमी इदारे कहते हैं रिपोर्ट करने वाले कि 70 लाख पाकिस्तानी नशा करता है, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि नशा बेचता कौन है? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ड्रग्स का कारोबार कौन करता है? अगर तुम्हें ये पता है तो क्या ये खबर नहीं तुम्हें कि इन रगों पर ये खून उतारता कौन है? मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ, नशे का आगाज, नाराज तो नहीं हो जाएंगे बुजुर्ग? नौजवानों को मैं लताड़ लेता हूं, लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना सुन्नत है। तो मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ, ये यूं समझ लिए खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। नशा सिगरेट से शुरू होता है, सिगरेट से। मैं तंबाकू को हराम नहीं कहता, ये फतवा नहीं दे रहा। तंबाकू का हुक्म वही है जो मूली का है, जो कच्चे प्याज और लहसुन का है, कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें, मुंह साफ करें, फिर आप आ जाए तो जायज है। मकरूह है लेकिन हराम है। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं
तजिया निगारों ने लिखा है कि हमारे पंजाब के कुछ इलाकों में अब सिगरेट से निकाल के ना, पहले भी भरते थे लोग उसमें बड़ा कुछ, अब पता है कि नया नशा इजाद किया है। अब उसके अंदर चर्बी भरते हैं और छिपकली को मार के, सुखा के, खुश्क करके, उसको पीस के वो साथ नशे के मिलाते हैं, और उसका हाल ये होता है कि आदमी को ज्यादा नशा होता है, और कहते हैं वो इतना गंद है कि वो आदमी किसी को दांत भी लगाएगा तो वो बंदा भी बीमार हो जाएगा। क्या यहां लोग स्पिरिट नहीं पीते आपके मुल्क में? और हम कभी सड़क पे जाते हैं तो नशेई को देख के मजाक करते हैं, देखना मैं हारन लगाऊंगा तो गाड़ी के हारन से गिर जाएगा। लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी मां का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था। तो मैं ताजियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हजरत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे ते तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे। मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी, वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे, वो चला तो गया है, दादा दादी इसके पहले कोई नहीं, चचा है कोई नहीं, जब तक तो मैं जिंदा हूं इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा, कोई कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन सोचता हूं मैं बूढ़ा हूं, मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं, कौन इनकी खबर। इतना जुल्म इस कौम से, इतनी ज्यादती। और आराम से लिखकर लोग गुजर गए कि ये 70 लाख है, इनका दर्द तो समझो, तकलीफ तो समझो। 7 फुट का सोना जवान और नशे का आदी है तो किसी नाली में पड़ा हुआ है। और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा। कोई दानिशवर था बड़ा जालिम, उस जालिम से कोई मशवरा लेने आया, उसने आके कहा तू बड़ा जालिम है, बड़े कड़वे मशवरे देता है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दूं ताकि वो तड़पे। तो जालिम ने कहा उसे कत्ल न कर, वो तो उसका बाप 2-4 महीने रो के चुप कर जाएगा। तो फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूं, मशवरा दे। तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे, जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा, रोज जिएगा, वो माँ रोज मरे जिएगी, नशे पे लगा दे। इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया, ड्रग्स पे लग गया। इतने तबाह हालात हुए कि जवान चढ़ती जवानियां, अम्मा ने किताब दे के भेजा था और कॉलेज से वापस आए तो नशे के टीके हाथों में पकड़े हुए, टीके। और आपके इस मुल्क के इस्लामाबाद में एक दिन मीडिया ने वो खबर भी वायरल की और वो चीज भी दिखाई लोगों को। 3 महीने का बच्चा लेके नशेई सड़क पे आ गया, उसने कहा मेरा नशा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खरीद लो, 2 पुड़ियां दे दो। तो वहां बीबियां जो सुन रही थी वो भी चीखे मार के रो रही थी। ये जुल्म किया इस कौम के साथ। और करप्शन की लानत ने इजाजत दी सप्लाई करने वालों को कि गली गली बेचे, गली गली। इन्होंने कुछ थोड़ा जुल्म नहीं किया इन हुक्मरानों ने। और हमारी ऑपोजिशन, उसको न सिर्फ इतना पता है कि ये जाए और हम आए, इससे ज्यादा कोई गर्ज नहीं। भाई करप्शन के खिलाफ निकले हो तुम, नशे के खिलाफ किस दिन निकलोगे? जुए के खिलाफ किस दिन? कौम तो मर रही है नशे से, इसके खिलाफ मैदान में कब आओगे? सिर्फ इतना है कि ये जाए और हमारी बारी आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने मुजरम वो है उतने ही तुम बनते जाओ।